यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बताते हैं यज्ञ से आत्म शांति। महाभारत की लड़ाई के उपरांत युधिष्ठिर शोकाकुल थे। धृतराष्ट्र के समझाने के उपरांत श्री कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं, एव मुक्तस्तु राज्ञा स धृतराष्ट्रेण धीमता तुष्णीम बभूव मेधावी तमुवाचाथ केशवः अतीव मनसा शोकम क्रियमाणो जनाधिपः संतापयति चैतस्य पूर्व प्रेतान् पितामहान् यजस्व विविधैर्यज्ञैः बहुभिः स्वाप्त दक्षिणैः देवांस तर्पय सोमेन स्वधया च पितृनपि। महाभारत में कहा गया है, धृतराष्ट्र के समझाने पर जब मेधावी युधिष्ठिर चुप हो गए तो भगवान कृष्ण ने कहा, मन ही मन दुख करने से मित्र पूर्वजों को अनुताप होता है। अतः शोक का परित्याग कर आप पूरी दक्षिणा वाले विविध महायज्ञों को करके सोमपान द्वारा देवों को और स्वधा द्वारा पितरों को तृप्त कीजिए। ये कहने के उपरांत युधिष्ठिर जी पूछते हैं, मैं पितामह कर्ण आदि को मारकर अशांत हूँ, अतः कर्मणा तद्वित स्वेह येन शुद्धयति मे मनः तमेवं वादिनं पार्थं व्यासः प्रोवाच धर्मवित्। हे भगवान, जिन कर्मों के द्वारा मैं इन सब पापों से छूट जाऊं, मेरा मन पवित्र हो जाए, वह विधान बतलाइए। यह प्रश्न सुनकर श्री व्यास भगवान जी उनसे श्रेष्ठ वचन कहने लगे। आत्मानं मन्यसे चाथ पाप कर्माण मंततः शृणु तत्र यथा पापमय कृष्येत भारत तपोभिः क्रतुभिश्चैव दानेन च युधिष्ठिर तरन्ति नित्यं पुरुषा ये स्म पापानि कुर्वते यज्ञेन तपसा चैव दानेन च नरः दीपः पूयेन नरशाल दूर नरा दुष्कृता ऋणः। हे भारत, यदि तुम अपने को निश्चित रूप से पापी मानते हो तो जिस प्रकार पाप से छूट सकते हो उसका समाधान सुनो। हे युधिष्ठिर, तप, यज्ञ और दान के द्वारा सदा ही मनुष्यगण पापों से छूट जाया करते हैं। हे नराधिप, यज्ञ, दान और तप से दुष्कर्म करने वाले व्यक्तियों की शुद्धि होती है, पाप के द्वारा शुद्धि होती है। व्यास जी युधिष्ठिर को पाप से मुक्त होने के साधन के तौर पर यज्ञ आदि का निर्देश कर रहे हैं। असुराश्च सुराश्चैव पुण्य हेतोर्मख क्रियाम प्रयतन्ते महात्मानस तस्माद्यज्ञाः परायणम् यज्ञैरेव महात्मानो बभूवुरधिकाः सुराः ततो देवाः क्रियावन्तो दानवानभ्यधर्षयम् राजसूयाश्वमेधौ च सर्वमेधं च भारत नरमेधं च निरपते त्वमाह युधिष्ठिरा। असुर और देवता दोनों ही पापों के विनाश और पुण्यों के संचय के लिए यज्ञानुष्ठान ही करते हैं। इसी से यज्ञ श्रेष्ठ माना गया है। देवता लोग यज्ञों के द्वारा ही असुरों से अधिक प्रभावशाली बने। यज्ञानुष्ठान में अधिक क्रियावान होने से ही देवों ने असुरों को पराजित किया। अतः हे युधिष्ठिर, तुम भी राजसूय, अश्वमेध, सर्वमेध, नरमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान करो। राजा जन्मेजय वैशंपायन जी कह रहे हैं, यज्ञे सक्ता नृपतयस्तपः सक्ता महर्षयः शांति व्यवस्थितः विप्रः शमे दमे इति प्रभो तस्मात् यज्ञ फलस्तुल्यं न किंचिदिह दृश्यते इति मे वर्तते बुद्धिस्तदा चैतद संशयम् यज्ञैरिष्ट्वा तु बहवो राजानो द्विज सत्तमः
इह कीर्ति परां प्राप्य स्वर्गं वाप्नुयुः। देवराजः सहस्राक्षः ऋतुभिर्भूरि दक्षिणैः देवराज्यं महातेजः प्राप्तवान खिलम विभु। हे ब्राह्मण, जब राजा लोग यज्ञ, महर्षिगण तप और विप्रगण शम, दम और शांति करने में समर्थ हैं, तब मेरी बुद्धि में ऐसा निश्चय होता है कि इस विश्व में यज्ञ फल से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। हे द्विज सप्तम, अनेक राजाओं ने यज्ञ द्वारा ही इस लोक में परम यश और मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति की है। आज के स्वाध्याय क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें आगे बताएंगे यज्ञ से आत्म शांति का हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।